अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे भाइयों, स्क्रीन पर दो चेहरे आपको नज़र आ रहे होंगे। एक है सीमा हैदर और दूसरा है उसका शोहर गुलाम हैदर। सीमा और सचिन की दोस्ती और उनके मोहब्बत प्यार के बारे में तो आपने खूब सुना होगा और सोशल मीडिया पर उनका खूब चर्चा किया जा रहा है। लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है कि सचिन और सीमा को मिलाने वाला एक आदमी और है, जिसको ढाल बना करके सीमा सचिन से मिलने के लिए हिंदुस्तान आई है, और वो है उसका शोहर गुलाम हैदर। अगर सीमा हैदर और गुलाम हैदर की कहानी को देखा जाए तो दोनों की कहानी बड़ी अजीब है। गुलाम हैदर एक गरीब परिवार का है। वो जो जिस घर में रहता है वो एक किराए का मकान है। अपने बीवी बच्चों को उसी मकान में रखता है, और जो वो काम करता है वो बहुत मामूली सा काम, जिसमें आदमी 300, 400 या 500 रुपये हत्तल इम्तान शाम तक ला सकता है। अब उसमें बीवी बच्चों का ख़र्चा भी उठाना और मकान का किराया भी देना। जब इस बंदे को लगा कि मैं अपने बीवी बच्चों को अच्छा नहीं खिला पाऊँगा यहाँ मजदूरी करके, मुझे बाहर जाना चाहिए, तो उसने बाहर जाने की ठानी। लेकिन गरीब था, बाहर जाने के लिए पैसा दरकार है, चुनांचे उसने कर्ज़ा लिया और बाहर कमाने के लिए गया। बदकिस्मती से उसे वहाँ जाने के बाद भी ऐसे ही मामूली काम मिला, जिसमें मेहनत और मशक्क़त ज़्यादा थी। खून पसीना करके वो घर पर भी खिला रहा था, लेकिन यहाँ भी उसको ऐसी मजदूरी का काम मिला। लेकिन उसने अपनी बीवी बच्चों के लिए खुशी खुशी इस काम को कबूल कर लिया और उसने काम करना शुरू कर दिया। सीमा अपने बच्चों के साथ उसी किराए के मकान में रह रही थी। गुलाम हैदर कहता है कि मुझे तकरीबन 3.5 साल का अरसा यहाँ हुआ है, और इस 3.5 साल के अरसे में मैंने कभी अपनी बीवी बच्चों से राब्ता नहीं तोड़ा। मुसलसल उनसे राब्ते में रहा, उनसे ताल्लुक़ में रहा, बातचीत करता रहा। और जो मालिक था, मकान का मालिक, वो कहता है कि महीना होते ही वो सीमा कहती थी कि मैं अपने मालिक को फ़ोन कर रही हूँ, वो पैसे भेज देगा, आपका किराया दे दिया जाएगा। चुनांचे यूँ चलता रहा। इसी बीच 3.5 साल के अरसे में एक मकान लिया गया, ज़ाती मकान। हैदर गुलाम ने अपने पैसे भेज करके एक मकान लिया, लेकिन सीमा उस मकान में शिफ्ट नहीं हुई। उसके ना होने की वजह बाद में पता चली। एक दिन मकान का मालिक कहता है कि सीमा मुझसे कहने लगी कि मैं घर जा रही हूँ, गांव जा रही हूँ, हमारे सामान का ज़रा ख्याल रखना। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हमें पता चला उस वक्त जबकि सीमा पार कर चुकी थी और हिंदुस्तान जा चुकी थी। एक तरफ उसके शोहर का ये दावा है कि उसे 3.5 साल का अरसा हुआ है, और इस 3.5 साल के अरसे में वो मुसलसल अपने बीवी बच्चों से राब्ते में रहा। कभी उसने ताल्लुक़ नहीं जोड़ा, ना उसने तलाक़ दी। बल्कि वो ये कहता है कि एक साल पहले बीवी बच्चे यहाँ आने की ज़िद कर रहे थे, तो मैंने उनके यहाँ रहने का इंतज़ाम भी कर लिया था और उनको मैं यहाँ बुलाने ही वाला था। दूसरी तरफ सीमा का दावा है कि 5 साल से उसके शोहर ने उसे छोड़ रखा है। कोई बात नहीं होती है, बच्चों की कोई खैर खबर नहीं लेता है। लेकिन मेरे दोस्तों, सीमा 3.5 साल के अरसे में मुसलसल जो है वो अकेली रह रही थी, तो वक्त काटने के लिए उसने स्मार्टफ़ोन लिया और उसमें पबजी खेलना शुरू किया। उस पबजी के दरमियान ही उससे दोस्ती हो जाती है एक सचिन नाम के लड़के से, जो हिंदुस्तान का रहने वाला है। और फिर वो दोस्ती प्यार में बदल जाती है, और फिर उस प्यार को पाने के लिए सीमा पार करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन सीमा पार करना इतना आसान नहीं था। उसके लिए बहुत बड़ी रकम दरकार थी, जो सीमा के पास नहीं थी। लेकिन उसके पास एक ढाल थी, गुलाम हैदर, जिसने पैसे भेज करके, मेहनत मजदूरी करके एक मकान ख़रीदा था। उस मकान को सीमा ने बेचा 12 लाख रुपए में, और उस 12 लाख रुपए को बेच करके सीमा पार सचिन से मिलने अपने बच्चों के साथ पहुंच गई। उसने अपने घर को छोड़ दिया, ख़ानदान को छोड़ दिया, अपने शहर को छोड़ दिया, अपने शोहर को छोड़ दिया,
यहाँ तक कि उसने अपने मुल्क पाकिस्तान को छोड़ दिया। अब अगर उसके शोहर की बात सुनी जाए तो वो हमें सच्चा दिखाई देता है, और अगर उसकी औरत की बात सुनी जाए तो वो ऐसा लगता है कि यही सच बोल रही है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब कोई मर्द या औरत किसी गैर महरम से ताल्लुक़ जोड़ लेता है तो फिर उसको अपनी बीवी और शोहर बुरा नज़र आने लगता है, उसकी खूबियाँ खामियों में बदल जाती है और उसमें हज़ार खामियाँ नज़र आने लगती है। सीमा ने भी ऐसा ही किया। जब तक वो उसके करीब था तब तक वो उसका दुलारा था, लेकिन दूर जाने के बाद जब उस सचिन से मोहब्बत हो गई तो इस मोहब्बत की बिना पर उस ग़ुलाम हैदर के अंदर इसको हज़ार खामियाँ नज़र आने लगी। अब सही क्या है, गलत क्या